स्वागत है आपका न्यूज जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनंतनाग के गडोल कोकरनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल। इलाके का मुहासरा जारी। कल रात से नहीं हुई है किसी किस्म की फायरिंग। 3 अफसर और 1 फौजी जवान हुए हैं ऑपरेशन में शहीद। नए पार्लियामेंट हाउस में गणेश चतुर्थी पर कार्रवाई होगी शुरू। पीएम मोदी ले जाएंगे आईन की कॉपी। राज्यसभा का इजलास नए पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 2:15 बजे शुरू होगा। लोकसभा का इजलास 1:15 बजे होगा शुरू। मोदी काबीना ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को दी मंजूरी। जराये के हवाले से खबर, बिल आज नई पार्लियामेंट में किया जा सकता है पेश। हसनैन मसूदी ने किया लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हालात पर तीखा तबसरा। कहा 1 साल में हो चुके हैं 15 एनकाउंटर। दफा 370 हटाने के फैसले से नहीं हुआ कुछ हासिल। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा कश्मीर में पथराव और अलहदगी पसंदी हुई है खत्म। पिछली हुकूमतों के दौर से करे मुआवजा। कर्जदार अवंतीपुर के डार खानदान पर टूट पड़ी क़यामत। तमाम इंतजामात और तैयारियों के बावजूद शादी के दिन नहीं पहुंचा दूल्हा। दुल्हन को लेने के लिए नहीं आया दूल्हा। इलाके में लोगों में सख्त तशवीश। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने किया है केस दर्ज। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके गुंड हसीबत में लोगों का एहतजाज। रकात होकर झील की हिफाजती बांध में गैर बायारी मिट्टी डालने का इल्जाम। मिट्टी का टेस्ट करने की मांग। कहा तब तक रोका जाए काम। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में फास्टो ओपीडी ऐप नस्ब अपने घर से ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मरीज अस्पताल में कब होगा रश। अपने मनपसंद डॉक्टर के पास जा सकते हैं मरीज। पुलवामा पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला जाएगा फाइनल। और काका पुलिस पुराने लहलहारा को हराकर किया टूर्नामेंट अपने नाम। SSP पुलवामा टीम मेहमान खुसूसी। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में सड़क की हालत खस्ता। लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना। लोगों का बयान, सड़क की तजदीद व मरम्मत इंतहाई जरूरी। जाली रोजगार के एक रैकेट का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच जम्मू ने की 4 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 42 लाख रुपए का फ्रॉड करने का है इल्जाम। हिमाचल असेंबली में मॉनसून इजलास का दूसरा दिन। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर में होगी शुरू। सैलाब को कौमी आफत करार देने की वज़ीर आला की तजवीज पर बहस रहेगी जारी। ऐवान में हंगामा आराई के इम्कानात। भारत ने कनाडा के इल्जाम को किया खारिज। वज़ारत ख़ारजा ने किया बयान जारी। कनाडा में तशद्दुद के वाक़यात पर भारत पर इल्जाम लगाना बेतुका। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान हामी हरदीप निज्जर मौत मामले पर हिंदुस्तान पर संगीन इल्जाम लगाए थे। हिंदुस्तान ने की कनाडा के एक सीनियर सफीर की छुट्टी। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले आपको बताएं गुडल में जो एनकाउंटर के बाद जो वहां पर ऑपरेशन जारी है उसकी जानकारी दें। गडोल कोकरनाग अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज 7वें रोज में दाखिल हो गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। इस ऑपरेशन के पहले दिन ही, जैसा कि हम बता चुके हैं, इस ऑपरेशन के पहले दिन फौज के 2 और पुलिस का 1 अफसर शहीद हो गया था और उन्हें अपनी अजीम कुर्बानी पेश की थी। बाद में एक और फौजी जवान की भी लाश मिली थी। एनकाउंटर के मकान से एक और जली हुई लाश भी मिली है एनकाउंटर के मकाम से, जिसके बारे में खदशा है कि वो किसी मिलिटेंट की लाश हो सकती है। कल रात से इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई है।
गडोल ऑपरेशन आज 7वें रोज भी जारी है और ऐसा देखा जा रहा है कि जो सुरक्षा बलों की कोशिश है वो ये है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। और आज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो लगातार ये एरिया जो है ये कॉर्डन ऑफ है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इनको सील कर दिया गया है। और लगातार जो ये जंगल है जहां पर ये हाइड आउट था वहां पर पेशकदमी कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज और इसका जो कॉर्डन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर कोई और मिलिटेंट मौजूद होगा तो उसको दर दबोचा जाए। और जो कॉमिंग ऑपरेशंस है वो भी यहां पर स्टार्ट किए गए हैं और लगातार हम 7 दिनों से इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसे में यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए और इसको आज कंक्लूड किया जाए। और जिस तरह से हमने देखा कि ये मूवमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की आप देख सकते हैं कि अभी भी जारी है और जो रेनफोर्समेंट है खासकर आर्मी और पुलिस की तो उसको मजीद मंगाया जा रहा है। और ऐसे में जो पैरा कमांडोज है ड्रोन की खिदमत है उस लगातार वो तलब की जा रही है और स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर यहां पर कोई और मिलिटेंट मौजूद है उसको जल्द से जल्द या तो न्यूट्रलाइज किया जाए या उसका सुराग लगाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आज 7वें रोज भी जो ये ऑपरेशन है वो जारी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है वो इस एरिया में जारी रहेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि जो मिलिटेंट यहां पे एनकाउंटर में शामिल थे तो उनका पूरा जो है सुराग लगाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो मिलिटेंटों की हलाकत की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है और ना ही इस हवाले से कोई बयान सामने आ रहा है पुलिस की जानिब से या फिर आर्मी की जानिब से। लेकिन ये बात जरूर है कि एक और बॉडी जो है वो कल शाम को यहाँ से रिट्रीव की गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो मिसिंग सोल्जर था तो ये उसकी बॉडी हो सकती है। और इसके अलावा भी एक जो शव है उसको बरामद किया गया था और उसका जो DNA वगैरह है तो वो उसके लिए सैंपलिंग भी हासिल की गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये काफी अहम नौयत का ऑपरेशन था और जो लगातार 7 दिनों तक आज भी जारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि 1995 के बाद ये सबसे लंबा चलने वाला एक ऑपरेशन था एंटी मिलिटेंसी और एंटी इंसर्जेंसी की अगर हम बात करेंगे और जिसमें पुलिस CRPF और जो इंडियन आर्मी है उसने एक अहम भूमिका अदा की। और अभी अभी जो है यहाँ पर ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो C-15 कॉर्प्स जो है वो विजिट करेंगे और हालात का पूरा जो है मुशाहिदा करेंगे। और लगातार ये आला अधिकारियों की कोशिश रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है उनका मनोबल बढ़ाया जाए और जो ये ऑपरेशन है इसमें सहयोग दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, गडोल, अनंतनाग। कुकरनाग मुठभेड़ का आज 7वां दिन है और लगातार यहां पर सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी ऐसे शख्स को बाहर निकलने नहीं दिया जाए जो कि संदिग्ध हो सकता है। अभी भी इन पहाड़ों में जो है एनकाउंटर जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि ये ऑपरेशन जो है शायद आज कंक्लूड किया जाए क्योंकि यहाँ से कोई गोलीबारी जो है सुनाई नहीं दी गई है। और लगातार इन पहाड़ों पे आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का पहरा रखा हुआ है ताकि यहाँ पर कड़ी निगरानी रखी जाए। हालांकि जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था तब 3 जो फौज के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 एहलकार जख्मी हुए थे, जिसके बाद वो दम तोड़ बैठे और उसके बाद जो एक सिपाही प्रदीप मिसिंग था उसकी बॉडी को जो है कल रिट्रीव कर लिया गया। और जिसके बाद जो ऑपरेशन को खत्म करने के लिए कहा गया है, टारगेट दिया गया है, फिलहाल वहां से एक जला हुआ शव मिला है और उस बॉडी को जो है कहा जा रहा है कि वो एक मिलिटेंट की बॉडी है। हालांकि उस बॉडी को पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर कल शिफ्ट कर दिया गया था जहां पर उसकी DNA सैंपलिंग जो है की जा रही थी ताकि उसकी शिनाख्त की जाए, आइडेंटिटी की जाए। और लगातार यहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों का पहरा मेरे पीछे लगातार बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आज जो ये ऑपरेशन है ये खत्म होगा, जिसके बाद यहां पर पुलिस और आर्मी के जो आला अफसर है वो यहां पर आएंगे। आप अभी भी मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कैसे यहां पर पुलिस और बाकी सुरक्षा बल जो है पूरे इलाके में तैनात हैं और लगातार यहां पर पहरा बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 7 रोज तक ये मुठभेड़ चली है और जिसके बाद आज ऐसा लग रहा है कि आज ये एनकाउंटर खत्म होगा। रीथलिंग जो है उसके बाद यहां पर DGP जम्मू कश्मीर पुलिस, चिनार कोर कमांडर और
एडीजी कश्मीर रेंज तीनों यहां पर आएंगे, जिसके बाद फोर्सेस से उन फर्स्ट हैंड अकाउंट लेंगे कि ऑपरेशन कहां पर है। लेकिन यही कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ऑपरेशन को जो है आज खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा ऑपरेशन जो है काफी समय से कश्मीर घाटी में नहीं देखा गया था। एक पहाड़ों में छुपे हुए थे और पहाड़ों का वॉरफेयर शुरू हो गया ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मिलिटेंट्स ने अब जो जम्मू की रणनीति थी जिसमें पुंछ राजौरी में वो पहाड़ों में ऑपरेट करते थे, और वैसा ही अब यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बदलेगी। कुलगाम में एक इंसिडेंट हुआ था और आज दूसरी बार ये हुआ है कुछ महीने में। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी आगे क्या होगी। बशीर लोन के साथ ईशान वानी, न्यूज़ 18। और कंडिजाल अवंतीपुरा के डार खानदान पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब 16 तारीख को उनकी बेटी की शादी पर शाम और रात भर के इंतजार के बावजूद दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं आया। इत्तलात के मुताबिक कंडिजाल अवंतीपुरा के मोहम्मद रमजान डार की बेटी की शादी उसी गांव के एक लड़के फयाज अहमद के साथ तय हुई थी। 15 और 16 तारीख को शादी की तकरीब होनी थी। मेहंदी रात खुश असलूबी के साथ गुजर जाने के बावजूद भी दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं आया। इसकी वजह से दुल्हन के घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। उन्होंने शादी के लिए तमाम इंतजाम किए थे, वो खून के आंसू रो रहे हैं। उधर इलाके के लोगों में इस वाक़े को लेकर काफी गुस्सा और तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने पुलिस से दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस सिलसिले में अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। मोहम्मद शफी डार नाव बस गामस जुट कर मोहम्मद रमजान डार सबन कर मोहम्मद शबान डार तुहस बचस से पे बच्ची कोर्मुत तो फयाज अहमद डार तमिस बचस नाव माजरा तम असल पे सुबह प्राण महाराज कर अमे रोनमुत कर्मुत असल पे सालिम कह दितन साल दित शाम वोत वक्त महाराज प्राण महाराज नाम फयाज अहमद डार सह मोहम्मद शबान डार सुन लड़का प्राण तमाम तुम वो पान सालिम कह कोर्मुत प्राण महाराज ना आव योर अस नश कहें तुहद खुद तमाम गड़ तुहद खुद अनम चेन सालिम कह प्राण महाराज नाव अस नश कहें वन करान मुतालबा गवर्नमेंटस हालांकि अमकन आला महकम अफसरस कर गुजारिश तो सह कर इंसाफ अत क्या गि ठीक जान दिस बच्ची कित मिले अमुक इंसाफ अमे कोर आज पगह गि बेस मगर अस गर 7 बजे मोहम्मद रमजान डारस 7 बजे बच्चे नमिस कहें अमिस यह पान नड़ मजूर वन गोस मिलन अमिस बच्ची इंसाफ साहिब मालिक मोहम्मद रमजान अमिस बच्ची शाजिया नाव अमिस यमो वकिस मोहम्मद शबान डार तम लड़कस वकील फयाज अहमद डार तमिस 4 वरी ब्रोह निकाह अगर तम निकाह कोर्मुत अगर सह प्रैक्टिस करान अगर तमिस अमिस बराबरी 4 वर पे प्यार नाम कहें पत कोर तम 4 वह अगर ओतर खानदर तोसमुत सोरे अगर वो कूत तैयारी खर्चात कूत पे गरीब मे 7 कोर मे बासान मे बासान युथ मे सह थर वथान मे बासान यह अगर यह आज अकिस कोर सान कोर पगह हे सान कोरन दुश्मन मतलब। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज भी गवर्नमेंट जागेगी नहीं तो फिर हम तवारीख हमें माफ नहीं करेगा। मैं पुलिस के पास उनके साथ गई वोन में पुलिस से बताया इरशाद सब तम उसका दिल भी दहल गया, वो भी बहुत परेशान हो गई ये हालत देख के तम ओन पर तम सुन मोल रटितन सोचो फरार। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। कहा महागठबंधन से जल्द बाहर हो नीतीश, जितना दिन रहेंगे वहां उनकी आयु घटेगी। इंडिया गठबंधन की एकता पर नीतीश से पूछे सवाल पर सीएम के कहने पर तेजस्वी का जवाब, अलायंस पूरी तरह एकजुट, किसी को नहीं होना चाहिए संदेह। नवादा में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।
सैदई पुलिस ने गैस एजेंसी की गाड़ी से हो रही शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 कार्टून विदेशी शराब बरामद कर चुकी है। पुलिस ने पिकअप चालक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। छपरा में पुलिस हिरासत में एक लड़की ने मढ़ौरा थाना में जान देने की कोशिश की। युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में अगवा लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। बांका में सिलेंडर से भड़की आग में 3 दुकान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दीपू राय की दुकान में मिठाई बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसने की वजह से आग लग गई। मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 देसी पिस्टल और 20 कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए काले हिरण का शिकार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। वहीं मौके से 4 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। नालंदा के सोहराय थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 जातियों के बीच विवाद हो गया, जहां बदमाशों ने मारपीट और हवाई फायरिंग की। इधर फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। श्रीनगर के मज़ाफाती इलाका गुड हसीबत में रख अरत होकर सर झील के हिफाजती बांध में गैर मयारी मिट्टी डालने का इल्जाम लगाते हुए मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि 2014 में तबाहकुन सैलाब इसी इलाके से जिला गांधरबल, बांडीपोरा और बारामूला में दाखिल हुआ था। तब से आज तक इस बांध की मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आज जब सरकार ने इस बांध यानी घाट की मरम्मत शुरू की है तो इसमें गैर मयारी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले को लेकर मुतल्लिका चीफ इंजीनियर की नोटिस में भी इस मसले को लाया है, ताहम यकीन दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुड हसीबत के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस मिट्टी का पहले टेस्ट किया जाए और तब तक इस तामीरी काम को रोका जाए। आप देख रहे हैं कि गुंड हसीबत इलाके में जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो बांध का पोर्शन है, यही 2014 में जब डिवास्टेटिंग फ्लड आए उसमें यही पोर्शन टूटा हुआ था और जिसकी वजह से सारे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला इसकी साथ में आई। ये इंतहाई अहम सुपात है। लेबोरेटरी टेस्ट कराया जाए, क्या ये इसके लिए ठीक, क्या ये बांधने के लिए ठीक है। और ये जो मिट्टी ये बांध में डाल रहे हैं ये पूरी गैर मियारी है, इसके ये फिलिंग के लायक नहीं है। फिलिंग में हार्ड सॉइल होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से इस्तीजा है, चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल से इस्तीजा है कि वो इसको लेबोरेटरी टेस्ट करे, क्या ये फिलिंग के लायक है, क्या ये बांध बनाने के लायक मिट्टी है। अगर ये मिट्टी गैर मियारी है तो ये हमारा पैसा जाया हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जाया कर रहे हैं। इनको चाहिए अगर बांध बांधना है, गुंडीसी पड़ का आए, पीछे भी पता है इनको 14 में ये जो यहाँ पर ब्रिज हुआ था, ये पूरा पानी जो चला गया था डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा और डिस्ट्रिक्ट बारामूला का कितने गांव तबाह हो गए थे। हमारा लवाईपोरा इसके साथ में आ गया था, गंडीसी पर आधा इसमें आ गया था। अगर इसके लिए ये बांध बांध रहे हैं आज, क्या ये मियारी बांध है? कल को ये फिर टूट जाएगा। हमारी इस्ता है गवर्नमेंट से, खुसूसन चीफ इंजीनियर इसके फ्लड कंट्रोल इरिगेशन से, कि वो इसको लेबोरेटरी टेस्ट कराए, खुद आके यहाँ पर देखे कि ये क्या कर रहे हैं। और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पापुर में फास्ट OPD ऐप को नस्ब किया गया है। इस ऐप के जरिए अब बीमार अपने घर से ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी बदौलत अस्पताल में रश कम हो जाएगा और इसके साथ साथ मरीज अपने मनपसंद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली। स्कीम में ये एक ऐप है एक्चुअली, कि जिसकी वजह से इसमें स्कैन कोड लगा हुआ है, हमने बाहर रखे हैं वो स्कैनर। कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जिसमें स्कैनर हो, वो उसमें कोड जो हमारा है QR कोड, वो स्कैन करके ऑनलाइन टिकट अपनी निकाल सकता है। अब इसमें एक बात कि ना लाइन में रहना पड़ेगा, ना वेट करना पड़ेगा। इवन
अगर पेशेंट घर में ही होगा, वो घर में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस कोड को अपने मोबाइल में रखे, कोड करे, स्कैन करे और घर में बैठ के टिकट वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसमें क्या करना है, पहले स्कैन करना है ये कोड, उसके बाद उस पर बायोडाटा अपना देना है और उसके साथ आएगा एक टोकन नंबर आपका। वो टोकन नंबर जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तो वो टोकन नंबर शेयर करना हमारे रजिस्ट्रेशन वालों के साथ। वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा मोबाइल नंबर बोलो क्या है, कि आप कहाँ रहते हो, नाम क्या, वहाँ कोई टाइम नहीं है। विद इन नो टाइम आपको टिकट मिलेगी। उसी जो टोकन नंबर आपको आएगा वो टोकन नंबर आपको प्रोड्यूस करना है हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो विद इन नो टाइम आपको टिकट मिलेगी। और पुलवामा पुलिस के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को काकापुरा की क्रिकेट टीम ने लैलाहारा टीम हराकर अपने नाम कर लिया है। लैलाहारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पुलवामा पुलिस के इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों की 16 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में काकापुरा की टीम ने लैलाहारा की क्रिकेट टीम को शिकस्त देकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबले में एसएसपी पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ मेहमान खुसूसी थे। बाद में एसएसपी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर क्रिकेट मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए खेल कूद के मुकाबले जरूरी हैं। हमारे प्लेयर्स को बूस्ट मिलेगा। और जो ये टूर्नामेंट है, मैं बड़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जो एसएसपी साहब है और दीगर एसएचओ साहब है यहाँ पे काकापुरा के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये टूर्नामेंट इनका इनेकाद किया है यहाँ पे। और इससे क्या होता है कि मतलब बच्चों में एक तो ड्रग्स से वो दूर रहते हैं, दूसरा ये है कि उनमें मतलब जो टैलेंट है वो बाहर आता है। और जो टैलेंट है, मैं इनको गुजारिश करना चाहता हूँ एसएसपी साहब और एसएचओ साहब से कि जो टैलेंट है यहाँ पे, जो भी मतलब चाहे वो ललारा हो, बांडरपोरा हो, मोनविजा हो, काकापुरा में जो भी टैलेंट है उनको आगे ले आए और उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जो खास और आपको ये बताएं कि सालाना मनी महेश यात्रा का आखिरी काफिला भद्रवाह से हिमाचल प्रदेश के भटबोड़ में वाक़ा मनी महेश की मुक़द्दस इबादतगाह के लिए रवाना हुआ। बसों में मुख्तलिफ हिस्सों से मंदिर बाजार भद्रवाह में वाक़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचने के बाद अकीदतमंद मनी महेश की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 300 अकीदतमंदों का एक ग्रुप लक्ष्मी नारायण मंदिर भद्रवाह से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए। इंतजामिया की जानिब से यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए पेश की हिफाजती इंतजाम और दीगर सहूलियात इंतजाम किए गए थे। ये 38 साल से जा रहे थे जी, भगवान की कृपा है, बुला लेते तो चले जाते हम लोग। ये 10 दिन गया था सर, उनकी कृपा है, वो बुला लेते हैं। सब हम पिछले 3-4 सालों से लगातार जा रहे हैं और ये जो यात्रा है इसको लीड कर रहे हैं महंत श्री पन्ना लाल जी, जो कम से कम 40 साल से इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं और हम लंगर व्यवस्था के लिए इनके साथ हर साल जाते हैं। हम 15 को निकले डोडा से और मनी महेश जा रहे हैं। बहुत श्रद्धा से जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं वहां जाकर। ये प्राचीन यात्रा, ये घोड़ाका शिव मंदिर से मनी महेश यात्रा जाती है, हर साल जाती है। 1000, 10,000, 5,000 आस्था होती है। ये लास्ट यात्रा है सर, तो इसमें श्रद्धालु काफ़ी हैं, श्रद्धालु काफ़ी हैं। हम तो हर साल चलते रहते हैं सर। महकमे देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा में देही इलाकों में कूड़ा करकट को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में पुलवामा के सभी पंचायती हलकों में डस्टबिन कायम किए गए हैं और कूड़ा करकट को जमा करने के लिए गाड़ियां भी रखी गई हैं। हर एक पंचायत मरकज में इस हवाले से सेग्रीगेशन शेड का भी क़याम अमल में लाया गया है। आम लोगों ने हुकूमत के इस अमल का जहां खैर मकदम किया है, वहीं पुलवामा के डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने कहा कि इससे देही इलाकों में सफाई का एहतमाम करने में काफी मदद मिलेगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इसकी ज़रूरत थी गाँवों में, खासकर रूरल एरिया जो है, यहाँ अभी लोग इसमें अवेयर नहीं हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जो हमारा आसपास जो इर्द गिर्द का माहौल जो है ये दिन ब दिन बिगड़ रहा था। अब इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इसका ताउन कीजिए ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें।
जो भी सॉलिड में जो रिसाइकलिंग के लिए होगा उसकी वहाँ अलग एक प्रोसेसिंग होगी कि दोबारा उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि जो रिसाइकलिंग होगी कि जो उसका एक रेवेन्यू होगा, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे वो हमें एक तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट एक मिलेगा, दूसरा हम जो गाँवों की जो तरक्की है उसमें भी हम वो काम आ सकता है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो